Assalamualaikum, dear class. Okay, so introduction to the course English. So I am Manzar Ali, the final year student at Department of Education, Sakkar IBA University. In fact, I am the final semester student at Department of Education at Sakkar IBA University. And also, I am the scholar of STHP 2020. What will be your expectations from this course? Can you write in the chat box? All right, more practice related to STHP outline. Okay, prepositions. Will inshallah give NTHP and all topic fully guide sir course complete करवाना subject verb agreement cover all English topic STHP preparation. Okay. Expand my vocabulary. Okay, all right. Modal verbs, tenses from Nadia Khalik Chauhan. All right. Okay, so my expectations from you guys के like आपने टाइमली क्लासेस अटेंड करनी है और प्रॉपरली मतलब इंस्ट्रक्शंस को सुनना है। और ये जो आप अभी हरकतें कर रहे हैं स्क्रीन पे लिख रहे हैं ये आपने नहीं करना। और जो भी हम आपको मतलब क्विज़ेस करवाएंगे इन द व्हाट्सएप ग्रुप वो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। उन उस क्विज़ेस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो अच्छा, ये आप स्क्रीन पे ना लिखें, ठीक है, सही है। मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों के साथ यही होगी कि आपने क्लासेस टाइमली अटेंड करना है, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपने क्विज़ेस प्रॉपरली अटेंड करनी है और रिस्पॉन्ड करना है ग्रुप में, ठीक है। और आपने पर्सनल में हमें मैसेजेस नहीं करने, हम आपको ग्रुप्स में ही गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो द कोर्स आउटलाइन वुड बी वी विल कवर टेंसेस, जिसमें लाइक जो भी हमारे टेंसेस होंगे उनकी हम मतलब इंसाइट लेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो भी है मतलब, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद हम मॉडल वर्ब्स देखेंगे। मॉडल वर्ब्स में कुछ मतलब होंगे मॉडल वर्ब्स जिसके हम मतलब यूजेज जानेंगे। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, शल, शुड एंड विल, वुड एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद वोकेब आ जाती है, वोकेबलरी, तो उसमें हम लाइक सिनोनिम एंटोनिम्स को देखेंगे। और उसके साथ साथ वोकेब की जो कॉन्टेक्सचुअल यूजेज में मीनिंग्स या सिनोनिम या एंटोनिम आती हैं उनको हम देखेंगे। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस, तो इसमें हम एक वेबसाइट है रीड थ्योरी, तो उस पे हम लाइक प्रैक्टिस भी करेंगे। देन वी हैव अनदर टॉपिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, ओवरव्यू लेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। और उसके साथ साथ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें मतलब सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है उसमें हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें हम लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे, जैसे बाय हो गया, एंड हो गया, ठीक है। और उसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखेंगे, लाइक एवरीवन, एनीवन, ईच, जो भी मतलब हमारे यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनकी यूजेज देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। देन वी हैव सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। अब सेंटेंस करेक्शन मैंने मतलब जो आपके लिए रखे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स रखी हुई हैं, जिसमें लाइक ग्रामर एरर्स आ जाते हैं और उसके अलावा पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, यहाँ जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई मिस्टेक हो जाए। और उसके अलावा जो लॉजिकल फ्लो होता है ना किसी सेंटेंस का, तो वो भी हम देखेंगे इसमें। देन वी हैव एरर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें भी हम मतलब एरर आइडेंटिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में, सही है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, देन वी हैव वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, तो इसके हम डिफरेंट यूजेज देखेंगे। वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, लाइक लिंकिंग वर्ब्स हो गए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए, और आर्टिकल्स हो गए, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए जिसमें। देन प्रोपोजिशंस हो गए, वो भी हम देखेंगे, सही है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस मॉडिफायर्स,
ठीक है, अब सेंटेंस मॉडिफायर्स में कुछ मतलब चीजें आ जाती हैं, लाइक एडजेक्टिव्स हो गए हमारे, एडवर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव क्लासेस हो गई, एडवर्ब क्लासेस हो गई, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ दी एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके अलावा लाइक कोऑर्डिनेटिंग सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड क्लॉजेस देखेंगे। ठीक है, लाइक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम डिफरेंट यूजेस देखेंगे, डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, लाइक अल्दो हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस, अनलेस और many more. Then we have the last topic, like punctuations. तो punctuations में हम क्या देखेंगे, उसमें होगा लाइक कामा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसके अलावा हो गया जो कोटेशन मार्क्स होती हैं वो कहाँ यूज होती हैं, क्वेश्चन मार्क होता है वो कहाँ यूज होता है, कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स वो कहाँ यूज होते हैं। तो हम ये सारे कुछ उसमें देखेंगे। सही है। अच्छा, in the last, I have designed a little test for you guys to diagnose your tenses knowledge. Okay, so आपने चैट बॉक्स में आंसर अपना लिखना है, लाइक ये लिखा हुआ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Present continuous tense, right? And the other one is they have traveled to Japan several times. What will be the tense? ठीक है, present perfect, very good. अच्छा, by next year we will have completed the project and I had been studying for 2 hours before the exam started. So like number three सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है, और उसके अलावा नंबर फोर्थ सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है? लेट मी गिव द आंसर्स। यस, डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, 3C एंड 4D। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है राइट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का है पास्ट perfect continuous tense, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दे वर वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। व्हाट विल बी द टेंस? एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. What will be the tense? Give me the answer in the chat box. Present perfect continuous. Okay, past perfect continuous. अच्छा, नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस, और नंबर 6 का जो आंसर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, देन वी हैव नंबर 7 क्वेश्चन, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो आफ्टरनून। व्हाट विल बी द टेंस? I will be meeting him tomorrow afternoon. Future continuous tense, right? Very good. Future continuous 7B and 8C. Okay, very good. Means we got the answer of question number 7 is like future continuous tense, and question 8's answer would be like past perfect tense. Then we have an other question. They are building a new house this year. What will be the tense of question 9, and what will be the tense of question number 10? Question number 10 is I will have been studying for 3 hours by the time you arrive. Okay, guys, give me the answers. Present continuous, like 9th, future perfect continuous, 10th D. Sneha Kumari, 10th D. Shehzadi Mariam D. Qurban Ali, 10 D. Okay, right. You all are right. Like the question number 9 answer is present continuous tense, and the answer of 10th question would be like future perfect continuous tense. Acha, he writes emails every day. What would be the tense? And the last question is she was cooking dinner while he was setting the table. Okay, guys, give me the answers. Okay, all right, very good.
Like the answer of question number 11 would be present simple. Okay. And the answer of the last question would be past continuous tense. Okay, guys, means you have a bit knowledge about टेंसेस। तो लाइक हम टेंसेस का जो टॉपिक है उसका जस्ट ओवरव्यू ही लेंगे। जस्ट हम ऊपर ऊपर से उन चीज़ों को रिपीट करते चले जाएंगे। देन वी विल गो टू एन अदर टॉपिक्स बाय गिविंग शॉर्ट टाइम इन दैट टॉपिक, राइट। मीन्स आपको मतलब समहाउ इसकी नॉलेज है कि टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, वो क्या होते हैं और उनको मतलब कैसे बनाया जाता है। बाकी हम लाइक सारे टेंसेस को ना एक लाइक वन बाय वन देखेंगे और उनके डिफरेंट मतलब जो यूजेज होंगे वो भी हम देखेंगे। और उसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा, उस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी हम सारा कुछ देखेंगे। ओके गाइस, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इट वाज द लाइक course outline for the English course. So if you have any questions, let me know in the chat box. Okay? अच्छा, जुबैर अहमद ने कहा है कि सर दिस टाइम फॉर क्लास 2 नंढो। अच्छा, ये क्लास बेसिकली लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो हम कल से फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन टॉपिक को हम कवर करते चले जाएंगे। सही है, ठीक है। पंक्चुएशन डीप में समझाना सर, कुर्बान अली। स्नेहा लेंजरा सर, हाउ मेनी चांसेस टू क्रैक एसटीएचबी। अच्छा बेटा, जो चांसेस होते हैं एसटीएचपी को क्रैक करने में, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप लाइक डेली बेसिस पे जो काम है वो करते चले जाएंगे तो आपको जो टॉपिक्स होंगे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देन एट द एंड ऑफ द लाइक योर प्रिपरेशन यू विल बी क्रैक द टेस्ट इजीली। और इसमें एसटीएचपी में तो जस्ट 2 ही सब्जेक्ट होते हैं ना, 2 ही कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो लाइक अभी भी मीन्स 3 से 4 मंथ्स पड़े हैं, तो आप सही से प्रिपरेशन करें। होपफुली एनटीएचपी विल बी अनाउंस सून। अच्छा, मुकद्दस मेमन कह रहे हैं टेंसेस नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, टेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट उसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, क्लास जस्ट 40 मिनट्स का है ही होगा रोज, बिकॉज बीच में मीटिंग कट हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टॉपिक। अच्छा, तो लाइक अगर जो टॉपिक की नेचर है वो इन डेप्थ है तो लेक्चर हमारा ज़्यादा चलेगा, अदरवाइज ऑब्वियसली वी विल बी ईटिंग द मीटिंग एग्जैक्टली एट 40 मिनट्स। अच्छा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश पढ़ाऊंगा, सही है अली जान भाइयों। और जो मैम माहिन होगी वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी। और हमारे डिफरेंट फॉरेनर्स इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, वो भी आपको कुछ टॉपिक्स पर लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। यकता वी विल कवर टेंसेस फुली। अच्छा, मोहम्मद अनस ने एक क्वेश्चन किया है कि सर आपकी क्लासेस लेने के बाद हम एसटीएचटी में सिलेक्ट हो गए या नहीं। तो अगेन आई एम सेइंग कि लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। लाइक अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं अपनी स्टडीज को तो होपफुली आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको आगे मतलब एसटीएचपी में सिलेक्शन हो जाएगी और आप उसमें पढ़ेंगे, सही है। बाकी इस हमारी जो प्रिपरेटरी क्लासेस हैं आपको ये फायदा होगा कि आप 80 to 70% आई विल गिव यू अश्योरिटी कि इंशाल्लाह यू विल क्रैक द टेस्ट इजीली। आईक्यू और जनरल नॉलेज नहीं होती जी। जो मतलब एसटीएचपी एनटीएचपी होती है उसमें तकरीबन ना जस्ट 2 ही कोर्सेज होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आईक्यू और जनरल नॉलेज वो जो डायरेक्ट टेस्ट होती है उसमें होते हैं। फिर भी देखते हैं, इस बार माइट बी आईबी वाले क्राइटेरिया समाव चेंज करें। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन एसटीएचपी टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन 50-50 होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के एंड 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। जी जी, आई विल सेंड यू द पीपीटीज राइट आफ्टर द क्लास। हर्षा किंगरानी सेड के सर इंग्लिश एमसीक्यूज प्रैक्टिस कहाँ से करें। आई विल गाइड यू बेटा। मोहम्मद अनस इज आस्किंग के एसटीएचपी और एनटीएचपी में डिफरेंस क्या होता है। तो लाइक जो स्टूडेंट एम्पावर्ड कोर्सेज की
वेबसाइट है या चैनल बना हुआ है यूट्यूब का, उस पे डिफरेंट वीडियोस हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एसईओ के उन्होंने बनाए हुए हैं। यू विल गेट टू नो फ्रॉम देयर एनटीएचपी और एसटीएचपी में फ़र्क क्या होता है। एनीवेज आई विल गिव यू द ब्रीफ अबाउट दैट। एनटीएचपी होती है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। लाइक एनटीएचपी में जो भी मतलब बच्चे होते हैं ना ओवरऑल पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं स्टेट्स में, वहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी रही बात एसटीएचपी की, तो वो प्योरली जस्ट फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध होती है, ठीक है। उसमें सिंध में जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके ही बच्चे स्टू- उनके मतलब बच्चे टेस्ट देने के अहल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अच्छा, प्रीत राजा ने लिखा है, सर मैं सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव फाइंड नहीं कर पाता हूँ, तो सर कोई सजेस्ट कीजिए कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। अच्छा, आई विल गाइड यू व्हेन द टॉपिक विल कम। अगेन आई एम सेइंग कि इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे अपनी स्टडीज को, ऑब्वियसली यू विल crack the STHP test. Anyways, we are running shortage of the time, so इंशाल्लाह कल से हम फॉर्मली इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।